मनोवैज्ञानिक कहते हैं, बच्चों के साथ सदियों में जो अत्याचार हुआ है, वैसा अत्याचार किसी के साथ कभी नहीं हुआ। गुलाम से गुलाम भी इतना गुलाम नहीं होता, जितने बच्चे तुम्हारे गुलाम हो जाते हैं, क्योंकि असहाय हैं, तुम पर निर्भर हैं, जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। एक छोटा सा बच्चा है, दूध नहीं मिले, सेवा नहीं मिले, सुरक्षा नहीं मिले तो मर ही जाएगा, जी ही नहीं सकता। उसका जीवन दांव पर लगा है। तुम इस मौके को नहीं चूकते, तुम इस मौके का पूरा फ़ायदा उठा लेते हो, पूरे से पूरा फ़ायदा उठा लेते हो। हालांकि तुम यही कहते हो कि मुझे तुमसे प्रेम है, इसीलिए ऐसा कर रहा हूँ। लेकिन अगर बहुत छानबीन करोगे, थोड़े सजग होगे, तो पाओगे अहंकार का रस ले रहे हो। और तो कोई तुम्हारी सुनता नहीं, तुम्हारे बेटे को तो सुननी ही पड़ती है। इसीलिए कौन बेटा अपने बाप को माफ़ कर पाता है? कोई बेटा अपने बाप को माफ़ नहीं कर पाता। और अगर मौका मिलेगा बुढ़ापे में, जब तुम बूढ़े हो जाओगे और कमज़ोर हो जाओगे, असहाय हो जाओगे, बच्चे जैसे हो जाओगे, तब तुम्हारा बेटा तुमसे बदला लेगा। तब छोटी छोटी बातों में तुम धुतकारे जाओगे और तब तुम तड़पोगे और तुम कहोगे, मैंने ऐसा क्या पाप किया है? मैंने तुझे बड़ा किया है, मैंने अपना जीवन तेरे ऊपर लगाया है, न्यौछावर किया है, और तू मुझसे बदला ले रहा है। यह कैसा ज़माना आ गया है। लेकिन नहीं, तुम जांच करना, गौर करना। तुमने अपने अहंकार को खूब उछाला होगा। इस बेटे में पड़े घाव अब तक हरे हैं। बच्चों के साथ हम बड़ा अमानवीय व्यवहार करते हैं और यह कहते हुए हम चले जाते हैं कि हमारा बड़ा स्नेह है। अपने से छोटे के प्रति जो प्रीति होती है, उसी का नाम स्नेह है। मेरे देखे अपने से छोटे के प्रति सच्ची प्रीति और ठीक प्रीति तभी होती है जब अपने से बड़े के प्रति श्रद्धा हो, अन्यथा नहीं होती, अन्यथा झूठी होती है। जिस व्यक्ति के जीवन में अपने से बड़े के प्रति श्रद्धा है, उस व्यक्ति के जीवन में अपने से छोटे के प्रति स्नेह होता है और उस व्यक्ति के जीवन में एक और क्रांति घटती है। अपने से सम के प्रति सम्यक प्रेम होता है। उसके जीवन में प्रेम का छंद बंध जाता है। छोटे के प्रति स्नेह होता है, धारा की तरह बहता है उसका प्रेम बेशर्त। वह कोई शर्त बंदी नहीं करता कि तुम ऐसा करोगे तो मैं तुमसे प्रेम करूंगा, कि तुम ऐसा होगे तो मैं तुम्हें प्रेम